हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप की सीरीज़ पे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बूटस्ट्रैप की पे वर्क करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग पहले मैं बताता हूँ बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप ओके, तो ये बूटस्ट्रैप है, ठीक है। इससे आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैव क्रिएट कर सकते हो। सो दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। सो अब ये हमारे कस्टमाइज लेआउट आप लोग बना सकते हो इससे। ब्रेक पॉइंट, कंटेंट, यूटिलिटीज़, देन आप कंटेंट आप बना सकते हो, फॉर्म जनरेट कर सकते हो इससे। लाइक इसके थ्रू आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। लाइक आप लोग को जहाँ पर 10 मिनट लगता था फॉर्म क्रिएट करो बनाओ, वहाँ पे आप विदिन ए मिनट, लाइक विदिन ए 2 मिनट आप जल्दी से कर लोगे। सो इसका यूज़ है बूटस्ट्रैप से कि आप लोग फास्ट वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम बूटस्ट्रैप पे वर्क करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपको गेट स्टार्ट में हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ। सबसे पहले मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में। अगर आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं किए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंस्टॉल करो। आपके पास अगर विंडो है तो विंडो के लिए इंस्टॉल करो, मैक है तो मैक के लिए करो। उसके बाद विंडो को इंस्टॉल करने के बाद आप सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाओ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया लैंडिंग पेज से, ठीक है। उसके बाद फिर उसको ओपन करो उस फोल्डर को और लिखो index.html, index.css, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, ठीक है, ये हो गया। फिर एक एमिड एब्रिविएशन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, आप उसको क्लिक करते ही आपका कोड लिख रहता है। आपको इतनी मेहनत नहीं लिखना पड़ेगा कि HTML है, टाइटल, फिर बॉडी, फिर इसको क्लोज करो, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए गाइस लैंडिंग पेज पे वर्क करते हैं, ठीक है। सिंपल से एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा, लाइक फ्रंट पेज में बनाऊंगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप्स की भी यूज़ है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या काम है कि मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा। पहले तो CSS के लिंक रेफरेंस को कॉपी करूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करना है, CSS से लिंक करना है, ठीक है। ये करने के बाद इंडेक्स, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड मेरे को क्या करना है कि इस बंडल को भी कॉपी करूँगा, ठीक है। फिर अगेन मैं जाऊँगा इस पर सेपरेट स्क्रिप्ट सॉल्यूशन है, इसको भी मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नैव बार जनरेट करूँगा, ओके। तो नैव बार जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टिप दे देता हूँ। मैं आपको div.nav बार, ओके। इसे हम बोलते हैं एमिट एब्रिविएशन, ठीक है। आपको सिर्फ div डॉट कंटेनर लिखना है, आपका क्लास जनरेट हो जाएगा। अगर div हैश नैव बार लिखोगे तो आपका ID जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को नैव बार लिखने के बारे में, लाइक उसके लिए बूटस्ट्रैप कोड लिख करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा नैव एंड टैब्स, ठीक है। अब वहाँ क्लिक करो, बेस नैव के अंदर जाओ, वहाँ से आप उसको कॉपी करो। यहाँ करने के बाद आप यहाँ पर जाओ, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्जिन लेना है, मार्जिन जो कि है 0, ठीक है, 0, देन बॉक्स साइजिंग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि हमारा नैव बार जनरेट हुआ कि नहीं, ठीक है। बूम ऐसी हमारा नैव एंड टैब जनरेट किया, ठीक है। नैव बार ये है, जब मैं इसको टैप करूँगा तो ये टैप होगा, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज भी तो चाहिए। बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं एक बॉडी लूँगा। बॉडी लेने के बाद आप यहाँ जाओ, यहाँ सिंपली आप क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज, देन URL, ठीक है। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर एक इमेज करो, लाइक मैं सिटी के लिए इमेज ले रहा हूँ। सो सिटी बैकग्राउंड इमेजेस, ओके, ये हो गया। मैं यहाँ इमेज में क्लिक करूँगा, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो, मैं चेक करता हूँ इसको। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। मैं जाता हूँ इसमें, सिंपली मैं यहाँ पर ये, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये वर्क बना कि नहीं पेज। सी गाइस, ये हमारा पेज बन गया। तो मेरे को ये मेरा पेज हो गया।
बैकग्राउंड इमेज यूआरएल मैंने दे दी होती है, एक सिंपल इमेज, सिंगल इमेज हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सी गाइस, हमारे ये पेज बन गया। लाइक सम ऑफ द इमेज होते हैं कि जिसमें आपको एक रिपीटेड ग्रिड के फॉर्म में देता है, ठीक है। तो आप उसके लिए आप क्या सकते हो, सिंपली मैं कोड लिख देता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट नो, ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर, ओके। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके जो हाइट है 100% दे देता हूँ, ओके। ठीक है, ये हो गया। लेकिन मेरे पेज में तो ये, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, सही गाइस, ये आप ऑटोमेटिक इसमें देख रहे हैं ना, एक ग्रिड फॉर्म दिया है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 2 इमेजेस दिया है, दोनों अपोजिट फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या, इसको मैं कमेंट रिमूव करता हूँ कि इसकी कमेंट रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, Ctrl+K+U, कमेंट करने के लिए Ctrl+K+C करना है, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको सेव किया। ऐसे गाइस हमारा ये पेज बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो अपना नैप बार बना है, इसको मेरे को राइट साइड में ले आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने यहाँ पर लिया है नैप बार एज अ क्लास, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, डॉट नेट बार, क्योंकि क्लास है तो मैं डॉट ले रहा हूँ, अगर आईडी होता तो हैश लेता, और आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। सेम आईडी आप 10 लोग को नहीं देना है, ठीक है। आईडी हमेशा आपकी यूनिक होना चाहिए। अगर नैप बार के लिए तो नैप बार के लिए नैप बार आपका आईडी होगा। जब अदर आप कोई बैकग्राउंड इमेज लोगे तो उसके लिए आप दूसरा नेम दोगे, सेम इमेज रखोगे, बैकग्राउंड सेम आईडी नेम दोगे तो वर्क तो करेगा, लेकिन ये गलत है। सो ये आप सही फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके अगर आईडी प्रूफ की बात करें तो आईडी प्रूफ आपका ही नेम लिखा है, ना कि आप इसके थ्रू आप 10 लोग को दे सकते हो कि मेरी आईडी ले जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, आपकी आईडी है तो आपके लिए ही बेनिफिट है, ना कि अदर फ्रेंड्स के लिए बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका ही नेम लिखा है तो आप ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आईडी एक यूनिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, फ्लोट जो कि है राइट, मैंने इसको सेव किया, चेक करते हैं वो किया कि नहीं। तो भाई सी हमारा ये लिंक बन गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें मेरे को चेक करना है कितने बॉर्डर दिया गया, लाइक कितनी स्पेसिंग है दोनों के हर एक्टिव लिंक एंड डिसेबल के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके नेम को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ मैं लिखूँगा होम अबाउट गैलरी, देन मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट नंबर, मैं अपना नंबर लिख दूँगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक, ये हो गया। सी बूम गाइस, सी हमारा होम अबाउट गैलरी है, ये बन गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका जैसे बॉर्डर देखना है कितने हैं स्पेसिंग के लिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, डॉट नैप बार ए, क्योंकि मैंने जो है होम अबाउट ये दिया है तो उसके ए में दूँगा, ठीक है। एच रेफरेंस के अंदर जो है, सो मैं यहाँ दूँगा बैकग्राउंड कलर, ओके, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि स्पेसिंग तो इसमें है ही नहीं, सो मैं क्या करूँगा, स्पेसिंग के लिए आप जाओ यहाँ पर, मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ जाओ इंस्पेक्ट में, सिंपली आपको क्या करना है, इस कर्सर पे क्लिक करो और आपको जाना है इस पर, ठीक है। ये हो गया, नैप ये हो गया। अब क्या करना, आपको एक मार्जिन जनरेट करना है, मार्जिन
ओके, मार्जिन मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल। ओके, सी गाइस, हमारा मार्जिन जनरेट हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। और अब चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर पर क्लिक करो, आप यहाँ से आप कलर भी देख सकते हो कौन सा कलर, तो मैं ये कलर रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको करूँगा कॉपी जब आपका काम हो जाए, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसे कॉपी करूँगा। आप जाओ यहाँ पर नैप बार में, ठीक है, इसको करो कॉपी। सी गाइस, हमारे ये बन गया, हो गया, ये हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है, अब इसके अंदर मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहो तो रेडियस भी दे सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने पहले बताया कि आपको ये सब करने से पहले आप इंस्पेक्ट में चले जाओ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आप यहाँ CSS में लिखोगे, फिर सेव करोगे, फिर देखोगे, फिर CSS में लिखोगे, फिर सेव करोगे। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बार बार CSS में लिखोगे, फिर सेव करोगे, फिर देखोगे। यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस कर्सर पर क्लिक करना है, इस पर जाना है, ठीक है। नैप बार ये आ गया। अब आपको यहाँ क्या करना है कि सिंपली एक काम करो कि मेरे को क्या करना था, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कलर को कलर मैं दे दूँगा वाइट। ओके, सिर्फ वाइट आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को चाहिए रेडियस, लाइक बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए, ये हो गया। बॉर्डर रेडियस मैं रख रहा हूँ 2 पिक्सल, देखते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ना, ठीक, ये हो गया। तो मैं इतना रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको रखता हूँ 40 पिक्सल पे, ठीक है। आप चाहो आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो आप इसको यूज़ करके देख लेना, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है, ये अपना बन गया, ठीक है। सो ये करने के बाद देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो करना चाहो उसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक गूगल फॉन्ट जनरेट करूँगा। गूगल फॉन्ट लाइक होम के लिए, तो होम के लिए एक इमेज होना चाहिए, अबाउट के लिए एक इमेज आना चाहिए, तो मैं इसका यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप के से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप आइकन में जाऊँगा जो कि WT स्कूल में आपको मिल जाएगा। अब नहीं तो आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ जाओ आप आइकन में, ठीक है, आइकन पे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ बहुत से हैं, आपको जो चाहिए ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ ही सीख कर लेता हूँ, ठीक है, सेम वही चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, होम के लिए मैं इसको लूँगा, ठीक है। सिंपली मैं कॉपी करता हूँ, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। सो बट मेरे को एक लिंक भी सेव करना है, इनपुट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लिंक को करूँगा कॉपी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर HTML में आपको जाना है, सेव करो, ठीक है। फिर आप यहाँ जाओ होम में, ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ पर क्लास देना है, क्लास के अंदर आपको लिखना है ग्राफिकॉन क्लास, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, देखते हैं गाइस हुआ कि नहीं। बूम गाइस, सी हमारा ये रेडी हो गया, हमारे होम पेज के लिए ये एक आइकन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि वैसे कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक करता हूँ, ठीक है। चेक करता हूँ कैसा लगता है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक रखूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई नहीं। मैं क्या करूँगा, इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे आइकन को पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, फिर वर्क करेंगे, ठीक है। सो इस आई को मैंने कॉपी किया, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी किया, ठीक है। बस आपको अबाउट वाले में क्या करना है, यूज़र मैं लिखूँगा, इसको आप सेव करो, दूँगा इसी आगे अबाउट के लिए, ठीक है। सेम चीज़ आपको इसके लिए भी करना है,
आप हो जा सकते हो ये WT स्कूल में, वहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे जो मैं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ इसमें है, ठीक है। सो यहाँ पर आप गैलरी के लिए क्या करो, फिल्म, मैं एक फ़िल्म ले रहा हूँ, ठीक है। फिल्म के लिए बूम गाइस, फिल्म के लिए भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि डिसेबल के लिए मेरे को एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूँगा फ़ोन, ओके। ठीक है, फ़ोन भी आ गया, ये हो गया हमारा काम, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि आप चाहो तो इसके फ़ॉन्ट भी बड़ा कर सकते हो, मैं इसको लास्ट में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है, एक मिनट में इमेज भी, एक मिनट में भी चाहिए कि लॉगिन पेज और एक बटन चाहिए, ठीक है। सो चलिए गाइस करते हैं। मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा या एमिट का फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है। अगर मैंने कंटेनर नहीं लिया है, ठीक है, मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर मैं लिखूँगा h2 और लिखूँगा लॉगिन पेज, ठीक है, हमारा पेज लिख के आ गया, ठीक है। सो इसमें अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मैंने BR दे दिया कि इमेज को थोड़ा सा नीचे करने है, टेक्स्ट को। अब मैं क्या करूँगा, इसको जाऊँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डॉट ये h2, ठीक है, मार्जिन दे दूँगा ऊपर से टॉप से दे दूँगा कि 5 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, हमारे ये आ गया। अब मेरे को थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना ताकि ये दिख जाए मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। कलर में दे देता हूँ गुलाबी के लिए मैं ब्राउन रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पहले सेंटर में ले आता हूँ, मिड में। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऊपर साइड से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट 50% चेक करते हैं, देन मार्जिन फ्रॉम टॉप 50%, ओके। ये आ गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं बॉटम से दूँ, अगर मार्जिन फ्रॉम बॉटम 50%, ये हो गया। मैं क्या करूँगा, ये इसके स्क्रॉलिंग पार्ट को मैं बंद कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आप यहाँ जाओ, लिखो ओवर फ्लो हीडन, ओके। ये हो गया, तो हमारी ये लॉगिन पेज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज के लिए मैं सिंपली आपको यहाँ जाना है, लिखना है गूगल फॉन्ट, ओके। यहाँ जाओ, गूगल फॉन्ट में जाओ, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाओ, मैं लेता हूँ ये, देखते हैं क्या क्या है। सो मैं इसको ये लेता हूँ, ठीक है। ये तो मैं फ़ॉन्ट बाद में चेंज कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। सो इसको मैं किया कॉपी, मैं गया HTML में, ठीक है। HTML के अंदर गया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिंक को मैं यहाँ इनपुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या गलती हुई है, मैं फिर से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये करके मैं सेव करूँगा। देन मैं जाऊँगा CSS के लिए, CSS का फॉन्ट फाइल में मैं उठाऊँगा और मैं आगे करूँगा, ठीक है। आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को H2 के अंदर चेंजेस चाहिए, तो यहाँ जाओ, इसको मैंने किया सेव। अब मैं देखता हूँ चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। हमारा लॉगिन पेज बन गया, ये आ गया।
सो अब मैं क्या करूँगा, इसके जो पहले फॉन्ट चाहिए है उसको चेंज करूँगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं। इंस्पेक्ट में जाते हैं, अब उसके अंदर क्या लिखते हैं, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद ये आ गया, ये हमारा लॉगिन पेज की इमेज बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे है तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको इतना रखूँगा और मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, साइज़ को मैं रखूँगा 60 पे, ठीक है। इसको मैंने किया, अब मैं इसको किया, ठीक है। ये हमारा लॉगिन पेज या फॉर्म बन गया, ठीक है। सो क्या करना है कि मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये हो गया, लॉगिन पेज हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसका बैकग्राउंड देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड साइज को मैं कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर रखते हैं। इमेज में कुछ चेंज आ रहा है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, देखता हूँ क्या चेंजेस आए, नहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी ओपेसिटी को मैं रखता हूँ 0.6, ठीक है, ठीक है। ओपेसिटी को मैं रखता हूँ 0.6, ओके। सो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें जो लॉगिन पेज है ये हो गया। और मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके जो बैकग्राउंड कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। ये हमारा ओपेसिटी मैंने दिया है 0.6, आप चाहो मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से आपको 0.6, 0.4, 0.3 आप करके देख सकते हो, मैक्सिमम 4 तक 1 तक जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक बटन भी जनरेट करूँगा, ठीक है। इसी के अंदर मैं एक बटन जनरेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, बटन, ओके, बटन में क्या करूँगा, क्लिक फॉर क्लिक मी, ओके। तो मैं क्या करूँगा, क्लास दे देता हूँ VTN, ओके। ये कहाँ गया, आई थिंक ये पार्ट के बाहर चला गया क्योंकि मैंने फिक्स किया। सो margin from bottom 10 centimeter,
50 सेंटीमीटर देखता हूँ किधर है बटन। मैं काम करता हूँ। सो मैं यहाँ की ओपेसिटी को मैं पहले इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये गया कहाँ। सो ये गैप हो गया। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट रिमूव करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ, मैं करूँगा क्लास को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अभी भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली बटन क्लिक में, ओके। ये बटन यहाँ आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्लास दूंगा BTN, ओके। मैं इसके लिए CSS में जाऊंगा, सिंपली डॉट बटन, इसको मैं दूंगा फॉन्ट साइज को मैं रखूँगा 20 पिक्सल, ओके। मैं मार्जिन दे रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट से दे रहा हूँ 60%, ठीक है। टॉप से दे रहा हूँ 60%। यह मैं करता हूँ काम कि मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम टॉप 10 सेंटीमीटर, ओके। बट इसमें क्या किया इसने कि लॉगिन को ही नीचे कर दिया। तो मैं क्या करूँगा कि बटन के लिए मैं इसको लॉगिन के बाद रखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसमें अब मैं बटन के अंदर गया, ठीक है। जो मार्जिन मैंने टॉप से दिया था 10, इसको दूंगा माइनस 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये बटन अभी भी गायब है। तो ये गया किधर, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक अलग से डिव दे दूँगा क्योंकि ये रिमूव हो जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि BTN बटन क्लिक में, ओके। ये गया कहाँ, तो ये बटन कैप हो जा रहा है, ओके। सो इसके लिए क्या किया जाए, तो ये हमारा बटन वर्क नहीं कर रहा है, ये स्क्रॉलिंग पार्ट के बाहर चला जा रहा है, हमारे पेज के बाहर चला जा रहा है। सो हम लोग क्या करना है इसके लिए कि चेक करते हैं कि बटन को कैसे जनरेट किया जाए, और ताकि ये हमारा इस पेज के अंदर ही रहे, आउट ऑफ द बॉक्स ना जाए, ठीक है। सो इसको मैं क्या करूँगा, तो
बटन सबमिट वाला, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सबमिट बटन बन गया है, ठीक है। टाइप दे दिया। मैं क्या करूँगा, एक क्लास दे दूँगा, ठीक है। क्लास में दे देता हूँ बटन, ओके। अब इसको मैं लूँगा और जाऊँगा CSS में, ठीक है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए लिखूँगा मार्जिन फ्रॉम बॉटम 5 सेंटीमीटर। तो इसका मार्जिन है ये हम ना सबमिट के लिए वर्क नहीं कर रहा, ओके। सो क्या किया जाए कि अपना बटन काम करें, इसके लिए तो इसमें कंटेनर है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा बटन, ये बटन अपना मिड में आ गया, ठीक है। सो क्लास देने के बाद ये अपना बटन काम कर रहा है। मैंने डिफ के अंदर जो बटन दिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने मार्जिन दिया है फ्रॉम बॉटम, इसको दूंगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये तो नहीं वर्क कर रहा है, तो सेंटर के लिए इतनी है वर्क कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज में दे दूंगा 20 पिक्सल, ओके। ये हो गया। मैं और बड़ा कर देता हूँ। सो मैं इसके लिए क्या करूँगा, 30, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसके बैकग्राउंड को मैं दे देता हूँ नहीं, सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस बटन को रिमूव कर दें, क्योंकि बटन आउट ऑफ द स्क्रॉल चला जा रहा है, ठीक है। सो मैं इस बटन को रिमूव कर देता हूँ। एक सिंपल सा लॉगिन पेज ये कर देता हूँ, लैंडिंग पेज, ठीक है। सो ताकि आप फिर इसको बटन आप जनरेट कर सकते हो। अब इसके मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो को पहले रिमूव करना पड़ेगा, फिर बटन को जनरेट करने के लिए अलग से डिव लेना पड़ेगा फिर से, ठीक है। सो आज के लिए इतना। तो अपना लॉगिन पेज हो गया, लैंडिंग लॉगिन पेज है, मैं इसको लिख देता हूँ लैंडिंग पेज, ओके। लैंडिंग पेज लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज है, ओके। सो ये लैंडिंग पेज में आप कर सकते हो, ओपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, और फिर इस पर एक बटन आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, देखते हैं गलती कहाँ हुई है, इसकी वजह से बटन नहीं जनरेट हो रहा। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं ओवरफ्लो हिडन कर दूँ, रिमूव कर ये कहाँ गया। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको सेव करता हूँ फिलहाल के लिए, अभी देखिए हमारा बटन यहाँ पर है, ठीक है। सो
मैंने इसमें क्या लिखा है कि इस वजह से नहीं हो पा रहा है। सो मैं देखता हूँ कि देखिए गाइस, ये गलती हुई है। लाइक मैंने यहाँ मार्जिन बॉटम से भी 50% लिया है, जिसकी वजह से वो 50% का मार्जिन जनरेट कर रहा है सबमिट से भी। सो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये करने के बाद देखिए गाइस, बूम गाइस, सी हमारा सबमिट बटन ऊपर आ गया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि अब इस लैंडिंग पेज के पास ले आना मेरे को। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक क्लास दूंगा बटन के लिए, BUTTEN बटन। ओके, इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं आ जाऊँगा डॉट कंटेनर के अंदर बटन है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं क्या करना है, अब मेरे को लेफ़्ट से 50% करना है एंड राइट से 50% करके दिखता हूँ। तो ऐसे नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन जनरेट कर देता हूँ। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सी हमारा बटन आ गया। मैं क्या करूँगा, 12 सेंटीमीटर रखता हूँ। ठीक है, हमारा बटन यहाँ पर आ गया, देखिए गाइस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दूँगा 20 पिक्सल। ओके, और बड़ा कर देता हूँ 50। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके फॉन्ट को भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं ये सेम फॉन्ट रख देता हूँ यहाँ पर भी। Ctrl+C, तो हमारे फ़ॉन्ट क्या है, बटन के लिए भी हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन की जगह मैं काम करता हूँ कि बटन सबमिट बनाता हूँ। ठीक है, टाइप सबमिट, क्लास देता हूँ बटन। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसके बैकग्राउंड पे चेक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। हाँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये कलर तो चेंज हो गया, मैं सीधे कोई और कलर डालता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आप यहाँ जाओ इंस्पेक्ट पे। ठीक है, यहाँ आ जाओ इंस्पेक्ट पे, मैं इसको फुल कर देता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाओ, आप यहाँ क्लिक करो सबमिट। ओके, ये हो गया। सबमिट बटन किधर है, बटन विजिबल। ओके, ओके, सी बटन के लिए आप यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या करो, यहाँ कलर चेंज करना। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिड में ले आता हूँ, मिड में नहीं है ये। तो मिड में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन दे रहा हूँ यहाँ से 15। ओके, 20 दे देता हूँ, 20 बहुत ज़्यादा हो गया, 18। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसे कलर को क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करो, इसके बाद सेव किया।
अब मैं क्या करूँगा, अंदर की जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर दूँगा। कलर जो कि है वाइट दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा। ठीक है, ओपेसिटी से ओपेसिटी ओके ओपेसिटी में लिखता हूँ, करता हूँ 0.6। इसको इधर ले आता हूँ। फिलहाल तो ये सेंटर पे नहीं है, तो मैं अगर देखता हूँ इसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं। टेक्स्ट लाइन सेंटर करके देखता हूँ। ठीक है, मैं अगर देखता हूँ कि लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ 50%, टॉप से दे देता हूँ 50%। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ट्रांसलेट जो कि है 50%, 50% नहीं 50,50। तो ये तो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं चलिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट रिमूव कर देता हूँ। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको 15 रखता हूँ। ठीक है, 15 नहीं 14। ठीक, मैं इसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस है कि 2 पिक्सल। और कम कर देते हैं। ठीक, ठीक है, इसकी ओपेसिटी को और कम कर देता हूँ कि 4 तक ले जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सो मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे हम लोग का लैंडिंग पेज रेडी है। ठीक है, तो आप इसे जब भी सबमिट में क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो गए, या आप यहाँ से करोगे प्रोसीड फर्दर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्लिक मी, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्लिक मी। ओके, ठीक है, ये हो गया। क्लिक में आप जब क्लिक करोगे इस पर तो ये फर्दर अदर पेज पे जनरेट होगा। इसके लिए आप अलग से पेज बना के उसको एक एच रेफरेंस के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, ये हम लोग का होम, अबाउट, गैलरी ये। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर कलर वाइट में हो जा रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा बूटस्ट्रैप आइकन है। ठीक है, तो ये हमारा लैंडिंग पेज रेडी है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसको अलग तरह से भी कर सकते हो अपने फॉर्मेट में, जैसे आपको करना है। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग पैटर्न में चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कहाँ कहाँ चेंज करना है और किस तरह कोड लिखना है ताकि आपका ये पेज जनरेट हो सके, और कैसे आपको बैकग्राउंड के लिए फुल करना है, और बूटस्ट्रैप का कैसे यूज़ है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर रहा है। ठीक है,
तो ये सब आपको ध्यान रखना है जब भी आपका कर्सर इस पे जा रहा है, ठीक है। और मैं इसके सोर्स कोड आपको मेरे गिटहब से के थ्रू दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप उस पर से ले सकते हो कोड, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट टाइम मैं HTML CSS से मैं अदर्स वर्क करूँगा पेजेस के लिए, किस तरह अलग पेजेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के यूज़, ठीक है। जंबोट्रॉन का कैसे यूज़ करेंगे, एंड मोर ओवर अदर भी कंपोनेंट है यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।